मानिए कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से आपको एहसास होता है कि कोई आपकी छाती पे बैठ के आपका गला दबा रहा है और आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। आप कोशिश करते हैं अपने हाथों से उसे ढकेलने की, पर आप अपने हाथ नहीं उठा पा रहे। आप बहुत घबरा जाते हैं। आप बेड से उठने की कोशिश करते हैं, पर आप बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं। आपका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है, उसमें कोई हरकत नहीं हो रही है। आप जोर से चिल्लाना चाहते हैं, पर आप चिल्ला भी नहीं पाते हैं और बस लगता है आपका दम घुटने ही वाला है। ऐसा लगता है पूरे शरीर को लकवा मार गया है, हाथ पैर सब पैरालाइज हो गया है। और तभी अचानक से आपकी आंखें खुलती हैं। आप उठ के घबरा के बेड पे बैठ जाते हैं और आपको आभास होता है कि आपने कोई बुरा सपना देखा है, या कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सच में भूत था और उनकी छाती पे बैठ के उनका गला दबा रहा था। आप सोच में पड़ जाते हैं, ये मेरे साथ हुआ क्या? स्लीप पैरालिसिस। जी हाँ, आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ था। अब आप बोलेंगे स्लीप पैरालिसिस क्या है, मुझे क्यों हो गया? सबको होता है या मुझे ही कोई बीमारी है? आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी इन चीज़ों का आभास किया होगा। दुनिया में 8 से 10% लोगों को स्लीप पैरालिसिस होता है और 40% आबादी ने कभी ना कभी इसे किसी ना किसी रूप में फील किया है। डोंट वरी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं स्लीप पैरालिसिस होता क्या है। आपका ब्रेन खुद आपके शरीर को कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देता है। जी हाँ, जब आप सपनों के अवस्था में होते हैं उस समय पे ये होता है। ब्रेन ऐसा क्यों करता है इसका सटीक अनुमान तो नहीं है, पर कहा जाता है कि आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, उन सपनों में देख के रिएक्ट ना करें, अपने हाथ पाँव ना मारें। इसकी वजह से ऐसा होता है। अब अचानक से जब आपकी आंख खुलती है आपके दिमाग में, तो वो थॉट्स, वो सपने चल रहे होते हैं, पर आपके हाथ पाँव मूव नहीं कर पा रहे होते। आप इसकी वजह से घबरा जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं। इसमें हैवी चेस्ट या दम घुटने जैसा आभास होता है। ये कुछ सेकंड से लेके 1-2 मिनट तक के लिए हो सकता है। पर स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है, इसका कारण क्या है? इसके बहुत से कारण हैं, पर कुछ मेजर कारण है कि कम सोना या नींद कम आना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ज़्यादा सोचना, आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम या कोई मेंटल डिसऑर्डर। और ये ऐसे भी आ सकता है बिना किसी डिसऑर्डर या बिना किसी प्रॉब्लम के भी। ये किसी सपने के रूप में भी आपको आ सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्टली स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब हम रैम स्लीप में होते हैं। अब आप बोलेंगे रैम स्लीप क्या होती है? तो हमारी स्लीप को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें चौथा पार्ट रैम स्लीप होता है। पहले फेज को बोलते हैं अवेक, सेकंड फेज को बोलते हैं लाइट स्लीप, थर्ड फेज को बोलते हैं डीप स्लीप और फोर्थ फेज को बोलते हैं रैम स्लीप। अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? REM। तो इसका मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। इस वक्त आपकी आंखें, जो आई बॉल्स होती हैं, वो आंखों के अंदर बहुत जोर जोर से घूम रही होती हैं, हिल रही होती हैं। ये वो अवस्था होती है जिस अवस्था में आप अपने सपने देखते हैं। और स्लीप पैरालिसिस ज़्यादातर इसी सपने देखने के वक्त ही होता है। हम सपने क्यों देखते हैं यह आज भी कंफर्म नहीं है, पर डॉक्टर कहते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हमारे थॉट्स को, हमारी इमेजिनेशन को, हमने जो दिन भर में एक्टिविटी की है, इन सारी चीज़ों को लेके कोई ना कोई स्टोरी बनाता है और उसी स्टोरी को हम सपनों के रूप में देखते हैं। एक कमाल की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति पैदाइशी ब्लाइंड है, मतलब जो वो पैदा हुआ है तब से ब्लाइंड है, तो उसे किसी तरीके का कोई सपना नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि हम जो विजुअल्स देखते हैं उसी से ही हमारे सपने क्रिएट होते हैं। तो आप बोलेंगे स्लीप पैरालिसिस अच्छा है या खराब है? तो ज़्यादातर लोगों की सेहत पे इससे कोई खास असर नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको फ्रिक्वेंटली स्लीप पैरालिसिस होता है। कुछ लोग जिनके जीवन में कुछ अप्रिय घटना हुई है, या उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई है, या कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, या किसी वो एक चीज़ को लेके वो इतना सोच चुके हैं जो उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव ला चुका है, या किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसे लोगों को स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या उन लोगों को बार बार स्लीप पैरालिसिस होती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखना है और एक अच्छी नींद लेनी है। ये जो कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई, जिसमें मैंने स्लीप पैरालिसिस को डिस्क्राइब किया, ये एक सच्ची घटना है। सच्ची घटना बोले जाए तो ये मेरे दोस्त के साथ इंसिडेंट हुआ था, जिसने स्लीप पैरालिसिस को इस तरीके से डिस्क्राइब किया था। उस समय हम हॉस्टल में थे, हमें भी ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता नहीं था, तो उसके इस डिस्क्रिप्शन को हमने सच मान लिया और हमने सही में मान लिया कि कोई चुड़ैल थी जो बैठ के उसका गला दबा रही थी और वो अपने हाथों से उसे ढकेलने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे ढकेल नहीं पा रहा था। आप में से कितने लोगों ने स्लीप पैरालिसिस का अनुभव कभी ना कभी किया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई स्टोरी है तो वो भी शेयर करें। मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।